नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी तथा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed फर्स्ट ईयर का जो 2022 में वार्षिक एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए पेपर 102, आप लोग ध्यान रखना, पेपर 102 अर्थात समकालीन भारत और शिक्षा या कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। इसमें टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप लोग प्रैक्टिस सेट 1 नहीं हल किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे जाकर जरूर हल करें। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 102 अर्थात समकालीन भारत और शिक्षा, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग रचना किसकी है? स्वामी विवेकानंद, बहुत ही फेमस है, बहुत सरल है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग रचना किसकी है? स्वामी विवेकानंद, बा अरविंद, सा जाकिर हुसैन, दा महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, दा महात्मा गांधी, बहुत ज़्यादा फेमस है ये। अगला प्रश्न है, UGC की स्थापना वर्ष था अर्थात किस वर्ष स्थापना हुई? 1948, बा 1961, सा 1953, दा 1958। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 का, दा 1958। अगला प्रश्न है, मुस्लिम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था? इस्लाम धर्म का प्रचार, बा भौतिक सुख की प्राप्ति, सा ज्ञान का प्रचार, दा शासन का दृढ़ीकरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुस्लिम कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इस्लाम धर्म का प्रचार, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बुद्ध का घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया? 1813 में, बा 1835 में, सा 1854 में, दा 1857 में। बहुत ही फेमस है और GS का क्वेश्चन है, PCS और अन्य एग्जाम में भी आता है। तो इसका समकालीन भारत है तो जाहिर बात इतिहास जैसे जुड़ा हुआ चीज़ें हैं तो आप आएगा ही। इसका सही जवाब है 4 का, सा 1854 में बुद्धवर्थ की घोषणा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, मदरसा का संबंध था? धार्मिक शिक्षा, बा प्राथमिक शिक्षा, सा उच्च शिक्षा, दा माध्यमिक शिक्षा। तो मदरसा का संबंध किस शिक्षा से था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का, सा उच्च शिक्षा से। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांड को, बा क्लाइव को, सा डलहौजी, दा कॉर्नवालिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का, चार्ल्स ग्रांट। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा भारत में शिक्षा देने का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या था? नौकरी के लिए प्रशिक्षण देना, बा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, सा भारतीयों का स्तर ऊंचा उठाना, दा उपयुक्त सभी। तो अंग्रेजों द्वारा भारत में शिक्षा देने का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या था? 7 का, बा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, क्योंकि अंग्रेज इनका स्तर ऊंचा उठाना नहीं चाहते थे। नौकरी के लिए प्रशिक्षण ये जैसे कुछ था, लेकिन पूरी तरह से इनका उद्देश्य ये नहीं था। तो अगला प्रश्न है, सन 1835 क्यों प्रसिद्ध है? किस लिए ये प्रसिद्ध है? हंटर आयोग के लिए, बा मैकाले निस्यंदन सिद्धांत के लिए, इसे फिल्टर थ्योरी कहते हैं, सा सैडलर आयोग के लिए, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का, 1835 क्यों प्रसिद्ध है? बा मैकाले के निस्यंदन सिद्धांत के लिए। अगला प्रश्न है, निस्यंदन सिद्धांत दिया था, देखिए प्रश्न रिपीट कर दिया वहीं से, छन्नीकरण इसे बोलते हैं, मतलब छन छन की जो शिक्षा एजुकेशन जाती है। तो मैकाले, बा ऑकलैंड, सा बेंटिक, सा दा सैडलर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 का, निस्यंदन सिद्धांत दिया था मैकाले। अगला प्रश्न है, विलियम बेंटिक ने अपनी शिक्षा नीति की घोषणा की थी सन 1835 में।
बा सन 1840 में, सा 1857 में, दा 1900 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 का। विलियम बेंटिंक ने अपनी शिक्षा नीति की घोषणा की थी 1835 में। सही जवाब है इसका। यह भारतीय शिक्षा का महाघोषणा पत्र है। यह कथन वुड घोषणा पत्र के संबंध में किसने कहा था? एस एन मुखर्जी द्वारा, बा डलहौजी द्वारा, सा जेम्स द्वारा, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेम्स द्वारा। अगला प्रश्न है, शिक्षा नीति 1854 की घोषणा किसने की थी? क्लाइव, बा चार्ल्स वुड, दा सा मैकाले, दा फिलिप हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का। 12 का सही जवाब है शिक्षा नीति 1854 की घोषणा किसने की थी? तो बा चार्ल्स वुड। अगला प्रश्न है, सन 1902 में भारत में कितने विश्वविद्यालय थे? 5, बा 10, सा 15, दा 16। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो ये 102 का हम लोग हल कर रहे हैं। ये आगरा यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, दोनों यूनिवर्सिटी के लिए बच्चे बीएड फर्स्ट ईयर की एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि आगरा यूनिवर्सिटी का एग्जाम अभी टल गया है, बट जो भी जब भी होगा तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉलेज के ग्रुप या अन्य जगह पर शेयर कीजिए। समाज, ये देखते हैं प्रश्नों को। समाज विहीन अकेला व्यक्ति कल्पना की खोज है, या कथन किसका है या किसने दिया? रूसो, बा रेमंड, सा ड्यूगी, दा सुकरात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा रेमंड। अगला प्रश्न है, सैडलर आयोग जाना जाता है? कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से, बा सर्जेंट योजना के नाम से, सा वुड एक्ट रिपोर्ट के नाम से, दा हंटर कमीशन के नाम से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का। कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से सैडलर आयोग जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था? सन 1915 में, सा बा यहाँ पर बा। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था सन 1915 में, बा सन 1917 में, सा सन 1950 में, दा सन 1955 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का बा सन 1917 में। अगला प्रश्न है, गोखले ने प्राथमिक शिक्षा संबंधित विधेयक धारा सभा में कब प्रस्तुत किया था? सन 1910 में, बा सन 1911 में, सा सन 1914 में, दा सन 1947 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का बा सन 1911 में। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या की ओर किस समिति ने ध्यान दिलाया था? हंसा मेहता समिति ने, दा बा हंसा मेहता समिति ने, बा जानकी हुसैन समिति ने, सा हटांग समिति ने, दा यशपाल समिति ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का सा हटांग समिति ने। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा सा हटांग समिति ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी? सन 1937 में, बा सन 1941 में, सा सन 1945 में, दा सन 1946 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी 1937 में। अगला प्रश्न है, जाकिर हुसैन समिति ने वर्धा शिक्षा योजना कब प्रस्तुत की थी? सन 1830, बा सन 1835, सा सन 1838, दा सन 1938। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जाकिर हुसैन समिति ने वर्धा शिक्षा योजना कब प्रस्तुत की थी? सन 1938। अगला प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा योजना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत दी? इस तरह से जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखना। राजा राम मोहन राय, बा पंडित जवाहरलाल नेहरू, सा महात्मा गांधी, दा राजीव गांधी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 का सा महात्मा गांधी। सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा योजना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? तो महात्मा गांधी जी ने।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बेसिक शिक्षा का मुख्य सिद्धांत नहीं है? आ समवाय पद्धति, बा शिल्प केंद्रित पद्धति परीक्षा, सा साहित्यिक शिक्षा, दा स्वावलंबन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का सा, साहित्यिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, सर्जेंट योजना को जाना जाता है? आ सर्जेंट रिपोर्ट, बा भारत में युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना, सा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट, दा उपयुक्त सभी नामों से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का दा, उपयुक्त सभी नामों से। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया? आ मुदालियर आयोग, बा कोठारी आयोग द्वारा, सा राधाकृष्णन आयोग द्वारा, दा शेडलर आयोग द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो आ मुदालियर आयोग। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तत्व है, यह परिभाषा किसने दी? आ डॉक्टर पी.डी. जुयाल, बा डॉक्टर के.बी. बुदौड़ी, सा डॉक्टर आर शर्मा, दा डॉक्टर जे.सी. मिश्रा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का आ, डॉक्टर डी.पी. जुयाल। अगला प्रश्न है, ईगो, ईदम या ईगो तथा सुपर ईगो को समाजीकरण की धारणा में किसने स्पष्ट किया? आ सिगमंड फ्रायड, बा डैरो ने, सा अगस्त ने, दा लेने ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, महत्वपूर्ण है ये, 26 का आ, सिगमंड फ्रायड ने ईगो और सुपर ईगो की समाजीकरण की धारणा स्पष्ट की थी। अगला प्रश्न है, खुला समूह कौन सा है? आ धर्म, बा जात, सा सामाजिक, दा वर्ण। तो खुला समूह कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा सा सामाजिक। अगला प्रश्न है, आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्त यारों, जो भी कॉलेज का ग्रुप है। आदर्श सामाजिक व्यवस्था में अधिक महत्व किसे प्रदान किया जाता है? आ सत्ता को, बा धर्म को, सा अधिकारों को, दा कर्तव्यों को। तो 28 का सही जवाब हो जाएगा दा कर्तव्यों को। आदर्श सामाजिक व्यवस्था में अधिक महत्व आपके कर्तव्य को प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज कैसा समूह है? आ सामाजिक, बा वर्ण, सा धार्मिक, दा जाति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का सा धार्मिक। अगला प्रश्न है, यह सिद्धांत, यह किस विद्वान का मत है? हिंदुओं के लिए जाति संगठन उनका क्लब है। यह किस विद्वान का मत है? हिंदुओं के लिए जाति संगठन उनका क्लब है, उनकी ट्रेड यूनियन है, या उन्हें लाभ पहुंचाने वाली और उनका प्रचार करने वाली संस्था है। आ सिडनी लो ने, बा आगवर ने, सा निमकॉफ ने, दा हेड्रिक ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ सिडनी लो ने। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बा डॉक्टर मुदालियर, सा डॉक्टर जाकिर हुसैन, दा डॉक्टर सांगू। तो इस तरह जो अध्यक्ष हैं या फिर जो संस्थाएं यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा आ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो आज इनका जन्म के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस भी है, तो आप लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग अच्छे से पेपर दीजिए, आगे बढ़ते रहिए समाज में, देश में और अपने जीवन में। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष 1952-53 के कौन थे? माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर कोठारी, डॉक्टर राधाकृष्णन, बा और सा डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जा रहा है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 32 का सही जवाब हो जाएगा सा डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी, या फिर मुदालियर आयोग जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग को दूसरे किस नाम से जाना जाता था? माध्यमिक शिक्षा आयोग को अन्य और किस नाम से जाना जाता है? विश्वविद्यालय आयोग, उच्च आयोग, कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का दा मुदालियर आयोग। अगला प्रश्न है, शिक्षा आयोग का गठन
किस सन में हुआ? मैंने ऊपर लिख ही दिया था, सन 1964-66, बा 1966-68, सा 1971-72 में, दा 1960-66 में। इसका सही जवाब हो जाएगा 34 का आ, 1966 में। अगला प्रश्न है, शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आ डॉक्टर जाकिर हुसैन, बा गांधी, सा नेहरू जी, दा प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का दा, दौलत सिंह कोठारी जी। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की गई था, किस सन में? आ 1946 में, बा 1948 में, सा 1963 में, दा 1953 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का बा 1948 में। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा 1948 में। अगला प्रश्न है, एजुकेशन पद की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द एडकेटर से मानी जाती है, जिसका तात्पर्य है आ आगे ले जाना, बा प्रशिक्षित करना, सा शिक्षा देना, दा बाहर खींचना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का बा, प्रशिक्षित करना। अगला प्रश्न है, पौधों का विकास कृषि द्वारा एवं मनुष्य का शिक्षा द्वारा होता है, यह कथन किसका है? पौधों का विकास कृषि द्वारा एवं मनुष्य का शिक्षा द्वारा होता है, यह कथन किसका है? एडम का, बा लॉक का, सा यूबी का, दा फॉवेल का। इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का बा, जॉन लॉक का। अगला प्रश्न है, समाजीकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं, यह किसने कहा है? आ रेमंड ने, बा नन ने, सा मैकाइवर ने, दा रॉश ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 39 का सा, मैकाइवर ने। अगला प्रश्न है, शिक्षा शिक्षार्थी को प्रौढ़ जीवन के उत्तरदायित्व एवं विशेष अधिकारों को निभाने योग्य बनाती है, यह कथन किसका है? आ बी.डी. भाटिया का, बा रामाकृष्णन का, सा हर्बर्ट का, दा स्वामी विवेकानंद का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ बी.डी. भाटिया का। अगला प्रश्न है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक एवं मनुष्य के शरीर, आत्मा एवं मन का सर्वोत्कृष्ट विकास कर सके, यह कथन किसका है? आ अरस्तु का, बा फॉवेल का, सा महात्मा गांधी का, दा जॉन ड्यूवी का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला प्रश्न है, शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? आ सामाजिक दक्षता, बा व्यवसायिक दक्षता, सा मानव निर्माण, दा नागरिक दक्षता। शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा सा, मानव निर्माण। अगला प्रश्न है, चुंबक की तरह के दो ध्रुवे होते हैं, या एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है? चुंबक की तरह दो ध्रुव होते हैं, चुंबक की तरह दो ध्रुव, तो चुंबक की तरह के दो ध्रुव होते हैं, यह एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, यह किसने कहा? आ जे.एस. रॉस ने, बा हर्बर्ट ने, सा हीगल ने, दा रस्क ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का आ जे.एस. रॉस ने। जल्दी में कभी कभी पढ़ने में भी मिस्टेक होने लगता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी अंतर्निहित वही स्थिति का प्रदर्शन करता है, यह परिभाषा किसकी है? आ एमंड का, बा विवेकानंद का, सा फॉवेल का, दा प्लेटो का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी अंतर्निहित वही स्थिति का प्रदर्शन करता है। तो इसका सही जवाब है बा विवेकानंद जी। अगला प्रश्न है, जो शिक्षक दर्शन की उपेक्षा करते हैं उन्हें अपने कार्य को प्रभावहीन बना डालने के रूप में इस उपेक्षा का दंड भुगतना पड़ता है, यह कथन किसका है? आ महात्मा गांधी का, बा आर रस का, सा आचार्य विनोबा भावे का, दा जेंटाइल का। तो
इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का बा, आर आर रस्क का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आदर्शवाद के सर्वाधिक निकट है? आ स विद्या या विमुक्ते, बा अर्थकारी चा शिक्षा, सा सरिमा खलु धर्म साधनम, दा अपिशास्त्रेश कुशला लोकाचार विसर्जिता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का आ, स विद्या या विमुक्ति। अगला प्रश्न है, दर्शन का उद्देश्य अन्य विधाओं के समान दर्शन का उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है, यह कथन किसका है? आ ब्राइटमैन, बा वरनट्रेड रसेल, सा जॉन ड्यूवी, दा आर डब्ल्यू सेलर्स। इसका सही जवाब हो जाएगा 47 का बा, वर्ट्रेंड रसेल। अगला प्रश्न है, यह किस विद्वान की परिभाषा है? शिक्षा का उद्देश्य दर्शन के बिना कभी स्पष्ट नहीं हो सकता। आ फिक्टे, बा जेंटाइल, सा रॉश, दा किलपैट्रिक। इसका सही जवाब हो जाएगा 48 का आ, फिक्टे। अगला प्रश्न है, पदार्थों का सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है, यह कहा गया है? आ सुकरात द्वारा, बा प्लेटो द्वारा, सा अरस्तु द्वारा, दा कांट द्वारा। पदार्थों का सनातन स्वरूप ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है, इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का दा, कांट द्वारा कहा गया है। दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है, यह किसने कहा है? आ महात्मा गांधी, बा रविंद्रनाथ टैगोर, सा श्री अरविंद, दा डॉक्टर राधाकृष्णन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 50 का, दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है, किसने कहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा द डॉक्टर राधा कृष्णन जी। जो हम लोग अगला टेस्ट हल करेंगे, हो सकता है आज भी 2-3 घंटे में, तो पेपर 102 का ही, अर्थात समकालीन भारत और शिक्षा, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे, क्योंकि 6 तारीख अर्थात कल राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय आगरा अलीगढ़, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के पेपर है 102 का। तो कोशिश कर रहे हैं 3-4 टेस्ट हो जाए आप लोगों को, जिससे कुछ क्वेश्चन यहाँ से आप लोग निश्चित रूप से हेल्प करें। तो दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए मॉडल पेपर और बुक को पढ़िए, निश्चित रूप से आप लोगों के बहुत अच्छे अंक आएंगे। और आप लोग हमारे साथ टेस्ट देते रहें और वीडियो को देखिए, पीडीएफ भेज देंगे, पीडीएफ को पढ़िए। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जुड़कर टेलीग्राम प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से। और वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर भी आप लोग न्यूज़पेपर तथा जॉब संबंधी सूचना प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग, बहुत मेहनत करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अपने कॉलेज के ग्रुप या जो भी हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमें लाभ हो सके, क्योंकि ज़्यादा व्यू आएगा तो ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।